इस दुनिया में बड़े बड़े पार्टनर आपको मिलेंगे, बहुत बहुत पार्टनर आपको मिलेंगे, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जिसका कोई मुतबादिल आपको नहीं मिलेगा, और वो है आपकी मां और आपका बाप। मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल के दोस्त सोबान का स्कूल वर्जन जानते हैं, जो मैं स्कूल में था बस उतना ही जानते हैं ना। मैं कॉलेज में आया, मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा कॉलेज वर्जन जानते हैं। मैं प्रोफेशन में आया, जो मेरे कोलीग्स मिले वो यही जानते हैं कि ये प्रोफेशनल लाइफ में कैसा था। मेरी शादी हुई, जो मेरी जिंदगी में आया वो मुझे इसी लेवल पे जानता था। वो कौन है जो मुझे जिंदगी के हर लेवल पे जानता था, जिसने हर चेंज होता हुआ सोबान देखा? कौन है वो? मेरी हैबिट्स को बनते देखा, मेरे आइडियल्स को तब्दील होते देखा। याद रख लेना ये बात। किसी ने लिखा, हमारे माँ बाप के पास जायदादें नहीं थी, बस एक जिंदगी थी, वो जिंदगी उन्होंने हम पे लगा दी। हो सकता है जो तवक्कुआत आपको अपने माँ बाप से हो वो तवक्कुआत वैसे पूरी ना हुई हो, लेकिन यकीन कर लो जो वो कर सकते थे ना, उससे बढ़ के उन्होंने करके दिखाया आपके लिए। मान लो और लिख लो ये बात, जो रोल माँ बाप का आपकी जिंदगी में है ना, कोई दूसरा 5 मिनट के लिए भी वो रोल अदा नहीं कर सकता। जब मेरे वालिद साहब की वफात हुई थी, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे मुंह से जुमला निकला था, मैंने कहा जिस तरह आप आटे में नमक गूंद देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि नमक कहां कहां पहुंच चुका है, इसी तरह मुझे ऐसे लगता है कि मेरे वालिद साहब का एक पीस है जो मेरे पूरे जिस्म में गूंद दिया गया है, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। माँ बाप चले जाए ना तो बहन भाइयों के साथ बैठ के खाना खाया करो, किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी की चाल में बाप नजर आएगा। और हम ये जो कहते हैं माँ बाप रोक टोक बहुत करते हैं, ये स्कूल की तरह होते हैं। स्कूल इज नॉट द प्लेस ओनली टू गैदर एजुकेशन। अगर आप समझते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह जहां से सिर्फ तालीम मिलती है, ऐसा नहीं है। स्कूल इज ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ये जो आप अपनी मैडम से कहते हैं हाथ उठा के, मैडम मैंने कुछ पूछना है, आप कहते हैं मैडम मैं कम इन, सर मैं कम इन, इजाजत लेके आते हैं जाते हैं। मुकाबला होता है, स्पोर्ट्स होती हैं, हार गए जीत गए, इम्तिहान की तैयारी और जिंदगी बन रही है। ये जो माँ बाप कहते हैं जल्दी सो जाओ, सुबह उठो, पेस्ट कर लो, हेलमेट पहन लो, बेटा अपना ख्याल रखना, सिर्फ आई लव यू कहना तो आई लव यू नहीं है ना, ये सारी बातें आई लव यू है। वो इंजीनियर नीचे बैठा था, ऊपर इंटरव्यू हो रहे थे, सारे ऊपर जाते, इंटरव्यू दे के मुंह लटका हुआ नीचे आ जाते, फिर ऊपर जाते मुंह लटका हुआ नीचे आ जाते। ये बंदा बैठा था, अब ये बंदा दूर से आया था और इस बंदे के जहन में क्या था, वो घर में इतने दिन रहा हूं, टोका टोकी रोका रोकी होती रही है, अब जरा जॉब करूंगा, हॉस्टल में रहूंगा, जरा थोड़ी लिबर्टी और लाइफ फ्री गुजरेगी। होना चाहिए, बच्चे की जिंदगी है, एक ना एक दिन तो अलग होना उसने, लेकिन वो ये सोच रहा था। अब उसकी बारी आई, बड़ी बड़ी डिग्री वाले मुंह लटका के जा रहे हैं, उसकी बारी आई, वो ऊपर चढ़ा सीढ़ी के, तो बत्ती जल रही थी। अब माँ बाप ने सिखाया हुआ था कि बत्ती बंद करनी है, उसने बिना सोचे समझे बत्ती बंद कर दी। ऊपर गया थोड़ा सा, अगली मंजिल पे टूटी खुली थी, माँ बाप ने सिखाया हुआ था, गैर इरादी तौर पे आदत बन गई थी, टूटी बंद कर दी। ऊपर गया, सामने बैठा, बॉस ने देखा, सीवी पकड़ा, कहा बेटा आपको नौकरी पे रख लिया, कल आ जाना। कहा इतने बड़े बड़े जिन फारग कर दिए, मुझसे पूछा भी कुछ नहीं, कहा वो देख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये तो तूने टूटी बंद की, बत्ती बंद की, हमें इस जॉब के लिए वही बंदा चाहिए था जो जरा केयरफुल हो, जो जरा परवाह करने वाला हो, ये तेरी आदतें इसलिए तो नौकरी पे रख लिया। क्या समझ रहे हो? याद रख लेना एक बात, उस बंदे ने कहा मैं अपने माँ बाप को दिन में 1 मिनट की कॉल जरूर करता हूं, और उस 1 मिनट की कॉल में 4 बातें बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि मां मैं सेहतमंद हूं। क्यों? इसलिए कि मेरी मां को सबसे बड़ी परवाह यही है कि मेरी सेहत का क्या हाल है। दूसरा, मैं अपनी मां को बताता हूं मां मैं खुश हूं, क्योंकि दिन रात वो यही सोचती रहती है कि ये खुश है कि नहीं है। रिमेंबर, ये मां है। जब घर में 4 बंदे थे और 4 सेब थे, किसने कहा था कि मुझे तो सेब अच्छे नहीं लगते, तुम खा लो? तुम्हारे लिए सालन की कटोरी पूरी थी। वो कौन है जिसने रोटी पकड़ी और वो जो हंडिया में आखिरी रह गई थी खुरचन, उसे मल के ऐसे खा ली? कितनों को पता है मां का फेवरेट फूड कौन सा है? कितनों को पता है मां की खसूसी पसंदीदा डिश कौन सी है? कितनों को पता है मां का सबसे पसंदीदा रंग क्या है? और उसको आपकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि आज ये क्या खाना चाहता है। छोटी बात तो नहीं है यार, ये इस मादियत की दौर में छोटी बात है ये? बताओ, अक्सर डॉक्टर के पास जाए बगैर ठीक हो जाती है वो। सबसे बड़ा वेपन क्या है उसके पास, मुझे बताइए? दुआ। और चल जाता है वो, चल जाता है ना। यकीन कीजिए, मान लीजिए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की और दुनिया से ईमान की हालत में गए, सहाबी हो गए ना। खाना काबा पे पहली नजर पड़ी, दुआ मांगी, दुआ कबूल है। और जब जब नजर पड़ेगी दुआ मांगो, सवाब कमाओ। कुरान पाक को देखना सवाब है, इसी तरह मां के चेहरे को देखना मकबूल हज का सवाब है। नजर देखो ना, तुम्हें नजर की बता रहा हूं बातें, कहां का नजर डालनी है। और ये जो मुसलमान की ख्वाहिश होती है ना, मान लेना बात, ख्वाहिश है ना, जन्नत में घर मिल जाए, है ना, पूछना नहीं चाहिए, ये तो है, जन्नत में घर मिल जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश हो जाए। याद रख लो, ये शॉर्टकट है, ये मां और बाप। दो चार बातें मां बाप के वाले से सुन लेना। नंबर एक, जब भी रिश्तेदारों में बैठे हो ना, चाची, चाचा, मामा, ताया, मसेर वगैरह, कभी भी मुंह से ऐसी बात ना निकालना जैसे मां बाप गिर रहे हो, कभी ना ऐसी बात निकालना। देखो उम्र ज्यादा होती है, दिमाग में प्रॉब्लम आती है, जिस्म भी ढलता है। आज ये बाप, इसके अल्फाज में थोड़ी सी लड़खड़ाहट आ गई है, ये सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा, तो आपने संभालना है, तंज नहीं करना। आज ये खाली खाली आंखों से आसमान को देख रहा है, आपने आंखों का नूर बनना है। वो आपकी फुप्पी है, उसकी तो नंद है ना, वो आपकी दादी है, उसकी तो सास है ना। हर रवैया, हर रिश्ता इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ये बात सोचे, क्योंकि हर रिश्ता अपने वक्त पे बना था, हर रिश्ते को सल्यूट है, सलाम है। लेकिन वो कौन है जिसने आपके साथ आपकी पैदाइश से 9 माह पहले रिश्ता बना लिया था? हर बंदा आपकी शक्ल देख के नवाजता है, आपको जॉब देनी है, शक्ल दिखाओ। वो कौन है जिसने आपसे तब प्यार किया जब शक्ल भी नहीं बनी थी आपकी, जब आपने सुनना भी नहीं शुरू किया था। अपने मां बाप को सिस्टम में इन्वॉल्व रखना, सिस्टम में इन्वॉल्व रखना, पीछे ना कर देना, मशवरा करते रहना उनसे, और मशवरा करके उनके सामने अमल भी करना। महीने बाद जाके 5,000 मुंह पे मार दिए, ये जी दवाई के पैसे हैं। और जब भी अपने माँ बाप से बात शुरू करें ना, कोशिश करें नो से शुरू ना करें। नहीं 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 अम्मी जी नहीं, आप तो गलत, और नहीं अब्बू ऐसे थोड़ी होता है, ये बदतमीजी में बात आ जाती है। आप तो बड़े कम्युनिकेशन स्टाइल सीखते हैं। आज कम्युनिकेशन की वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। वीसी के पास जाएं, बॉस के पास जाएं, आंखें झुकी हैं, हाथ बंधे हैं, जी 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 करके नीचे गिरते चले जा रहे हैं। मां बाप के सामने क्या हो गया, आपको धाड़ रहे हैं। नो से बात शुरू ना करें। कुछ बातें मां बाप को भी कहता हूं, फिर बयान खत्म करता हूं। याद रखो, खूनी रिश्ते विटामिन की तरह होते हैं। खूनी रिश्ते विटामिन की तरह है, और विटामिन की जरूरत बुढ़ापे में ज्यादा पड़ती है। आज आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, कल जब आप यूं मुड़ के देखेंगे ना, ऐसे करके व्हील चेयर पे बैठे होंगे, यूं मुड़ के देखेंगे जिंदगी को, तो वो टाइम जो आपने बच्चों के साथ गुजारा था ना, उस पर आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी। आप ओवर टाइम लगा रहे हैं बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए। बच्चों को पालना कोई बड़ी बात नहीं है, जानवर और परिंदे बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। तरबियत करना बात थी। कभी कभार आपके बच्चों को नाप का पैसा चाहिए होता है, नाप का ओवर टाइम चाहिए होता है, उन्हें आप चाहिए होते हैं, वो ढूंढते हैं आपको, और आप होते नहीं है वहां पे, सिर्फ आप चाहिए होते हैं बस। जब लड़के और लड़की की शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, पहले तो मोहब्बत में दिन गुजरते हैं, फिर वो लड़का बाप बन जाता है कमाने वाला, और वो लड़की घर को संभालने वाली मां बन जाती है। मां बेस्ट फ्रेंड बन के उभरती है, बेस्ट फ्रेंड, है ना। क्यों ना करो, बाबा बाबा गुस्सा करेंगे, बाबा मारेंगे। मां बेस्ट फ्रेंड हो गई और बाबा मारने वाला एक शख्स हो गया। मां अपने आंसुओं के साथ एक रहमदिल और शफीक पिक्चर उसकी बन जाती है, अच्छी बात है, मां है। लेकिन वो बाप वो सारी जिंदगियों का बोझ उठाने वाला एक इंसान बन जाता है। मां दिन रात बच्चों के पास है, राजो न्याज की बातें कर रही है, बच्चों के मुस्तकबिल को संभालने वाली बन गई। और वो जो मुस्तकबिल को बनाने वाला था, यानी मां चांद की चांदनी बन गई, और बाप गर्मी उगलने वाला सूरज बन गया। कहते हैं ना कि औरत से उसकी उम्र ना पूछो और मर्द से उसकी कमाई ना पूछो। ठीक कहते हैं, औरत अपने लिए जीती नहीं है, मर्द अपने लिए कमाता नहीं है। बहुत कम माएँ मिलेंगी आपको ऐसी। माओ सुन लो,
बहुत कम माएँ मिलेंगी आपको आज ऐसी जो कि अपने बच्चों के सामने अपने शौहर का इकबाल बुलंद करती हैं। वो औरत जो अपने शौहर को गुलाम बनाती है, गुलाम की बीवी होती है, और वो औरत जो अपने शौहर को बादशाह बनाती है, मलका बन जाती है। बताओ अकेले में कि बेटा तुझे खड़ा करने के लिए बहुत दफा गिरा है, ये जहां जहां गिरा ये तुझे पता भी नहीं है। बताना चाहिए कि बेटा तुझे मैंने पेट में पाला है तो तेरे बाप ने तुझे दिमाग में रख के पाला है। बेटे को समझ आती है बात ये जब वो खुद बाप बन जाता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी है।